नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आज कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन जारी हो चुका है, जो पिछले 2-3 दिन से रुका हुआ था। हालांकि अगर हम बात करें, जो हमारा लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग ने जब कैलेंडर जारी किया था तो वहाँ पे साफ तौर पे कहा गया था कि नवंबर के लास्ट वीक तक ये आपका कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन आ जाएगा। तो आज अंतिम तिथि है इस महीने की, तो विज्ञापन जारी हो चुका है। 445 पदों पर ये टोटल विज्ञापन आया है। जब पहले बताया गया तो कहा गया था लगभग 419 पदों पर आएगा। तो कुछ पद ये ऐसा भी हो जाता है कि आगे आपके बढ़ सकते हैं। अभी ये पद नहीं आए हैं, तो टोटल अभी 445 पद है, तो ये बढ़ भी सकते हैं। देखिएगा, आज की इस वीडियो में मैं एक एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं, एग्जाम कब होगा, और सबसे बड़ा आपको एक अगर हम बात करें, एक अलग चीज देखने को मिलेगी। इसमें सिलेबस का आपका चेंजिंग आया है, थोड़ा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। और जो उत्तराखंड प्रेमी है उनके लिए एक प्रकार का धक्का हम कह सकते हैं। उत्तराखंड प्रेमी का मतलब है जिन छात्रों का उत्तराखंड आपका बहुत मजबूत है, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस में कटिंग की गई है। उत्तराखंड के क्वेश्चनों को थोड़ा कम कर दिया गया है। हालांकि अगर एक पढ़ने की नजरिए से देखें तो सिलेबस तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो हमें सभी चीज की तैयारी करनी है। चलिएगा, विस्तार पूर्वक जानकारी को अच्छे से देखते हैं कि क्या है पूरे विज्ञापन में महत्वपूर्ण बातें। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका ये पद है कनिष्ठ सहायक यानी क्लर्क है। और हाँ, एक बात और बताऊं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर क्या ये जो वैकेंसी है अलग अलग इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, क्योंकि लगभग 70 से 80 के समथिंग इसमें विभाग दिखा दिए गए हैं। तो इसमें कोई अलग फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, एक ही आपको सिंपल फॉर्म अप्लाई करना है। और ना ही जिले वाइज वैकेंसी है, पूरी ओवरऑल स्टेट की इसमें कट ऑफ बनेगी और आपको एक ही बार फॉर्म अप्लाई करना है। जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद चॉइस रहेगी वरीयता के आधार पे कि आपको कहाँ पे या किस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करें कुल पदों की, तो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी कुल पद है इसमें 445। अगर मैं इसको कैटेगरीज वाइज विवरण करूं तो 239 सीटें सामान्य की हैं, एससी कैटेगरी की 90 सीट हैं, ओबीसी की 67 हैं और ईडब्ल्यूएस की आपकी 37 सीट हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इसी में आपकी 12 सीटें आपके एसटी कैटेगरी में आ जाएगी। अगर आप एसटी की बात करेंगे तो आपकी 12 सीटें एसटी कैटेगरी की हैं इसमें, तो टोटल 445 है। उसी के साथ साथ जो महिला सीटें हैं, देखो महिला की अलग से कोई सीट नहीं है, इन्हीं सीटों में से आरक्षण निकल के जो सीटें आएंगी वो महिलाओं की आएंगी आपकी 91, यानी कि 445 जो सीटें हैं इसमें से महिलाओं के लिए कितनी रिजर्व सीटें हैं, 91 सीटें यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। योग्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं। देखिएगा, योग्यता है 12वीं पास, और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 42 इसमें, यानी कि कम से कम उम्र आपकी 18 होनी चाहिए और अधिकतम होनी चाहिए 42। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, उम्र जो आपकी काउंट होगी वो 1 जुलाई 2022 से होगी। मतलब 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए। तो आपकी उम्र 18 कम से कम और अधिकतम 42, 12वीं पास से भर्ती आपकी आई है। तो बहुत अच्छा चांस है ऐसे छात्रों के लिए जिनके भी शुरुआत है और जिन्हें आपका पटवारी वगैरह का, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म अप्लाई करने को नहीं मिला है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हम चांस कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। लास्ट टाइम ये भी वैकेंसी आई थी, हालांकि पिछली जो भर्ती थी उसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। उस समय वैकेंसी थी 751 पद थे वहां पे, और उसका एग्जाम भी होता। कट ऑफ अगर हम पहली कट ऑफ की बात करें तो बहुत नीचे तक कट ऑफ चली गई थी, लगभग 55 से 58 तक कट ऑफ पे आके रुकी थी। अभी पहली मेरिट, फाइनल अभी आया नहीं है, फाइनल क्या होगा। उसके बाद देखिएगा, आवेदन तिथि की बात करें तो आवेदन तिथि आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि है आपकी 20 दिसंबर, यानी कि 20 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 20 दिसंबर के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल आपको ये देखनी है 20 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। तो ये पहला थोड़ा सा भी हो रहा था हमने कि जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि वैकेंसी कितनी है, योग्यता, मुख्य योग्यता क्या है, इतनी योग्यता होनी चाहिए। बाकी जो कुछ बच्चे पूछेंगे टाइपिंग भी होनी चाहिए शुरुआत में, टाइपिंग का शुरू में कोई रोल नहीं है। शुरुआत में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी टाइपिंग होगी। कुछ पदों में 4000 की डिप्रेशन है, कुछ में 8000 की डिप्रेशन है। टाइपिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने भी पिछली बार हाईकोर्ट का जब एग्जाम था वहां टाइपिंग पास की थी। किस तरीके से टाइपिंग होगी, कौन कौन सा उसमें
महत्वपूर्ण बातें होती है वो सब मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो अभी टाइपिंग पे बिल्कुल ध्यान न दें, अभी मेन आपका फोकस होना चाहिए कि रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इसका जो एग्जाम है वो आपका मार्च तक हो जाएगा, याद रखिएगा। फरवरी मार्च इसके एग्जाम डेट है और इतना ही लगभग डेट रहेगी, मुश्किल से 8-10 दिन आगे जा सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार तो मार्च तक ही आपका एग्जाम हो जाएगा। आप देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात है सिलेबस की, यानी कि पाठ्यक्रम आपका चेंज हो चुका है, बिल्कुल अलग तरीके से पाठ्यक्रम निकल कर आया है। यूके ट्रिपल एससी की बात करें तो उसका सीधा पैटर्न था 40 का उत्तराखंड, 30 का जीएस, 10 की रीजनिंग, 20 की हिंदी। लेकिन इस जो हमारा ये आयोग है लोक सेवा, इसने सभी को अचंभित कर दिया है और बिल्कुल अलग तरीके से सिलेबस को बांट दिया है। जैसे यूपी पैट में आप देखोगे, यूपी पैट में अगर आप देखोगे तो वहां भी इस तरीके से टुकड़ों में बांटा गया सिलेबस को। देखते हैं क्या है। सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करें तो आपका हिंदी में आपका 25 नंबर है, पहले 20 नंबर की हुआ करती थी। सामान्य अध्ययन की मैं बात करूं तो ये आपका पहले 30 नंबरों का हुआ करता था, अब ये 42 नंबर का है। उसके बाद उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड कभी 40 नंबर का हुआ करता था पहले, लेकिन अभी इस भर्ती में आपका 27 नंबर का रहेगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग आपके 6 नंबर की है। तो 25 की हिंदी है, 42 का आपका जीएस है, 27 का उत्तराखंड है और 6 नंबर की आपकी आएगी सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग। तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस बनने वाला है। अब मैंने थोड़ा इसको और थोड़ा विस्तार से बताया है और अधिक विस्तार से एक वीडियो में आऊंगा लेकर कि भारतीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक है, राज्य व्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक है, उन चीजों को। फिलहाल आप इसको देखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका सामान्य अध्ययन है 42 नंबर का, उसको कितने भागों में बांटा है। देखिएगा सामान्य विज्ञान को ऐड कर दिया है। पहले जब यूके ट्रिपल एससी होता तो महाविज्ञान का कोई रोल नहीं था, तो आपका सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर ये आपका 15 नंबर का आने वाला है। तो देखिएगा जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो वो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर पर अच्छे से फोकस बनाए। भारतीय इतिहास की मैं बात करूं, मेनली भारतीय इतिहास में आपका इतिहास के साथ साथ जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां रही है उस पे मेन फोकस दिया गया है इस भर्ती में। तो 15 नंबर का आपका कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान है, 7 नंबर का आपका होगा भारतीय इतिहास। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान की हम बात करें तो 6 नंबर का आपका आने वाला है। भारतीय भूगोल प्लस आपका इसमें जननांक की आपकी जनसंख्या वगैरह सब चीज आ गई है। मेन फोकस है भारत के भूगोल पे जो आपका 7 नंबर का होगा। बाकी समसामयिक की घटना यानी करंट अफेयर्स आपका होगा 7 नंबर का ही। तो इस प्रकार से टोटल हम बात करें तो 22 नंबर के आपके 2 ऐसे पोर्शन हैं जिनको पढ़ने वाले छात्र इतना ध्यान नहीं देते, जिनको छोड़ देते हैं। अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे खासकर उत्तराखंड के, तो उन्होंने इन टॉपिकों पर इतना फोकस नहीं बनाया होगा। सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर प्लस समसामयिक की घटनाएं, तो 22 नंबर दिखेगा। आधे से अधिक जीएस तो पोर्शन इन महत्वपूर्ण 2 पार्टों में आ गया और इतना बड़ा जीएस है, विशाल इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है और ये मात्र सिमट के रह गया आपके आधे नंबरों में। तो ये देखने वाली बात है। करंट अफेयर्स, विज्ञान, कंप्यूटर में ऐसी पकड़ बनाइएगा जो इसी भर्ती की तैयारी करेंगे। हालांकि आपका जो पटवारी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है वहां का सिलेबस जो पहला था वही रहेगा, लेकिन ये जो सिलेबस है ये क्योंकि आयोग का नया विज्ञापन है अलग से, तो इसमें सिलेबस चेंजिंग है। इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे हिंदी की भी बात करता हूं। हिंदी का मैंने पूरा विस्तार से आपको सिलेबस बता दें कि मेन टॉपिक आएंगे क्या। उत्तराखंड की हम बात करेंगे तो देखिएगा उत्तराखंड मात्र आपका जो है इस 27 नंबर का है, पहले 40 नंबर का हुआ करता था। उत्तराखंड का इतिहास की हम बात करेंगे तो 6 नंबर आएंगे। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उत्तराखंड के इतिहास में क्या क्या टॉपिक आएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति की हम बात करें, जैसे आपका मेले हुए, नृत्य हुए और आपके लोकगीत हुए, लोक कथाएं हुई, चित्रकला हुई, यानी कि उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे आपके 6 नंबर के आएंगे। उत्तराखंड का भूगोल जिसमें आपकी जनसंख्या हुआ, उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट हुई और आपकी जलवायु हुई, इस तरीके के टॉपिकों से आपके 8 नंबर आएंगे। उत्तराखंड की आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, खनिज वगैरह के टॉपिकों से आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरा उत्तराखंड बांट दिया गया इस प्रकार से। और अगर हम बात करें तो टोटल ये 27 नंबर का आपका है। हिंदी में देखिएगा सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सिलेबस बिल्कुल एक प्रकार से 40% कर दिया गया है। पहले इतना बड़ा सिलेबस था हिंदी का और 20 नंबर की हिंदी थी। आज की मैं बात करूं तो सिलेबस इतना सा कर दिया है और हिंदी का देखो 25 नंबर। तो एक बहुत मैं अच्छी राय दूंगा उन छात्रों के लिए जो हिंदी से बचते हैं। ये याद रखिएगा, आपको सफलता की मैं थोड़ी सी एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो वैसे तो ट्रिक कोई सफलता की होती नहीं है, फिर भी अगर आप थोड़ा सा माइंड से अपने सोचेंगे तो कहां से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिएगा
आपको हिंदी ऐसी पढ़ लेनी है कि 25 में से आपका 24 या 25 नंबर बने, क्योंकि इतने हार्ड टॉपिक नहीं है। स्वर व्यंजन है बहुत आसान होते हैं, सभी पढ़ते हैं। संज्ञा बहुत आसान है, सर्वनाम आसान है। व्याकरण विचार यानी कि आपकी एक तरीके से हम कह सकते हैं वाक्य शुद्धता वगैरह इसमें देखी जाएगी। तत्सम तद्भव प्रत्यय उपसर्ग समास संधि पर्यायवाची विलोम वाक्यांश के लिए शब्द मुहावरे लोकोक्ति। तो ये मात्र इतना सा है। पहले आपके 2300 राइटर हुआ करते थे। पत्र लेखन, हिंदी का विकास हुआ, हिंदी का विकास के बारे में क्वेश्चन आते थे, और पत्रकारिता के क्वेश्चन आते थे। हिंदी कंप्यूटिंग थी, बहुत सारे टॉपिक थे उसमें, आपके अलंकार वगैरह थे। अभी सब कुछ खत्म कर दिया और ये मात्र टॉपिक। और हिंदी देखिए कितने नंबर की है, 25 नंबर की। कितना बड़ा पोर्शन है हिंदी का। सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, समसामयिक की अगर इनको मैं टोटल जोड़ दूं तो ये आपके 49 नंबर के बन जाएंगे। देखिएगा 49 नंबर आपको इन चीजों से मिल रहे हैं, हिंदी से, सामान्य विज्ञान में, कंप्यूटर से, और आपका करंट अफेयर से। 49 नंबर याद रखिएगा, आधा पोर्शन इन 3 जगह से आ रहा है। इसलिए इन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस बनाना है। जितने भी आपके हिंदी के जैसे आपको कैसे अच्छे से याद होंगे, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि तत्सम तद्भव याद नहीं होते। तो उन्हें याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि आपको अपने एक कॉपी पे हर एक तत्सम तद्भव को उतार देना। लूसेंट से आता है, आउट नहीं आएगा। 400 450 तत्सम तद्भव है, आप एक एक को याद कीजिएगा और रट दीजिएगा लूसेंट से, और अपनी कॉपी पे उतार दीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। 25 नंबर की हिंदी है, ये न भूलिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, ये टोटल आपका जो विज्ञापन था, इसमें मेन महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई है बातें। हिंदी में सिलेबस बताया है, उत्तराखंड का मेन फैक्ट मैंने बताए हैं। अभी इनका विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या आएगा, कि किस किस चीज़ों में, वो अलग वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। तो ये आपके लिए आज की वीडियो थी। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की आज भर्ती आई है, उससे संबंधित। बाकी हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जिन्हें थोड़ा अच्छे से जानकारी नहीं हो पाती है, तो उनके लिए मेन ये हमारी वीडियो है। जो पुराने छात्र हैं उन्हें तो पता ही होता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन बहुत ऐसे हमारे भाई होते हैं या छोटी बहनें होती हैं जिन्हें पता नहीं चल पाता सिलेबस के बारे में, कि क्या है सिलेबस, किस तरीके से विज्ञापन है, क्या उम्र रहेगी। तो वो इस वीडियो को देखिएगा और अधिक से अधिक ऐसे छात्रों को शेयर कीजिएगा जिन्हें इन भर्तियों को एक प्रकार से जांचना नहीं आता, तो शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ पूरा विज्ञापन अगर आपको देखना है, जो कुछ हमारे बड़े भाई बहन हैं, पूरा विज्ञापन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिलेगा। आज के लिए इतने, मिलूंगा कल फिर नए वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।